आइए भक्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर में अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुमको ऐसी गाय देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय का बछड़ा को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रहती और सीधी सी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से तो बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य से सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लगा, तो वह ईर्ष्या और राग से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर
से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन देकर सम्मान के साथ सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की सभा अपने समाप्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं हो सकता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। कथा समाप्त।